हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जो बताने वाली हूँ, आप लोगों को किसी भी हालत में ये कंप्लीट करना ही है। इसमें कोई भी आप लोगों को ये नहीं कि इसको छोड़ देते इसको छोड़ देते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है वो 100% आने वाले क्वेश्चन ही है परीक्षा में। ठीक है, आप लोगों को बता दें कि आज हम लोग पेपर 6 का VVI क्वेश्चन करने वाले हैं। पेपर 6 में आप लोगों के 3 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप सी में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ग्रुप सी में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताई हूँ, आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन बस सीख लीजिएगा और ग्रुप सी का 12 नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। एक क्वेश्चन का टेंशन आप लोगों का खत्म हुआ। वो क्वेश्चन बनाइएगा कैसे, तो उसमें पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिख लीजिएगा, तो जो एक आप लोगों को कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, आप लोग पूरा मतलब पेपर 6 के बारे में जो बता रही हूँ देख लीजिए, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इसमें एलिमेंट 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 मतलब यहाँ पे ऐसे रहेगा। सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, जितना ऑर्डर का ये रहेगा उतना ही ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिएगा और ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। इससे आप लोग का एक इक्वेशन आ जाएगा, मतलब कि एक इक्वेशन आ जाएगा और उस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा तो लेमडा का 3 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेमडा का 3 वैल्यू आ जाएगा, तो तीनों के लिए आप लोग को आइजन वेक्टर निकालना होगा। तो पहला ले लीजिएगा लेमडा इक्वल टू जो भी आया होगा, मान लीजिए 1 आया, तो आप लोग ए माइनस लेमडा आई में का जो डिटर्मिनेंट है ना, उसमें आप लोग लेमडा की जगह पे 1 डाल दीजिएगा और उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लीजिएगा तो उसके बाद क्या आएगा आप लोगों का, हाँ, तो उसके बाद क्या कीजिएगा, लेमडा की जगह पे 1 डाल दीजिएगा और ए एक्स इक्वल टू बी रखिएगा। फिर आप लोगों को सॉल्व करना होगा उस इक्वेशन को। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। लिख दीजिएगा x बराबर y बराबर z। x के बट्टा में x का रो और कॉलम को ढक के बाकी का लिख दीजिएगा, और y में y के जगह का y का रो और कॉलम ढक के बाकी को लिख दीजिएगा। z में भी ऐसे ही कीजिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिए कि y के जगह पे आप लोगों को y के साथ माइनस लगा के तब सारा का y के साथ सिर्फ माइनस का लगा देना है, बाकी वही काम करना है। और यहाँ से x y z का वैल्यू आ जाएगा और तीनों लेमडा के लिए वही सेम काम कर लीजिएगा और आप लोगों का निकल के आ जाएगा। बस मैं आप लोगों को 5 मिनट में बता दी हूँ। ठीक है, ऐसे मैं आप लोगों को वीडियो भी बनाई हुई हूँ इसका, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर का। तो आप लोग आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर बाय सुप्रिया एजुकेशन हब लिख के भी सर्च करके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन तो वहाँ से हो जाएगा। अब आप लोगों को 5 क्वेश्चन की जिम्मेवारी है पेपर 6 में। तो 5 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो 5 क्वेश्चन को करने के लिए ग्रुप ए से हम लोगों को 2 क्वेश्चन टारगेट करना है। किस 2 क्वेश्चन को करेंगे, तो मैं जो 2 क्वेश्चन बताऊंगी ना, वही 2 क्वेश्चन परीक्षा में आने का 100% चांसेज है। ठीक है, एक क्वेश्चन करना है आप लोगों का स्टेट एंड प्रूफ साइलो थ्योरम। साइलो थ्योरम में आप लोगों का फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट थ्योरम करना है। परीक्षा में पूछा जाता है सीधा स्टेट एंड प्रूफ साइलो थ्योरम, तो ये नहीं कि सिर्फ तीनों थ्योरम लिख देना है। अगर सिर्फ साइलो थ्योरम बोला गया मतलब फर्स्ट साइलो थ्योरम के बारे में बात कर रहा है। अगर सेकेंड लिखना होता तो सेकेंड बोल देता, थर्ड भी लिखना होता तो थर्ड बोल देता। पिछला साल सेकेंड थ्योरम आया था साइलो का, इस बार आप लोगों का सीधा साइलो थ्योरम लिखा हुआ आएगा परीक्षा में, तो आप लोगों को फर्स्ट वाला जो है उसको लिख लेना है। और ये 2017, 19, 21 तीनों में आया है, तो 23 में भी आएगा ही। तो किसी भी हाल में आप लोगों को साइलो थ्योरम को कंप्लीट कर ही लेना है। साइलो थ्योरम कहता है क्या है कि अगर जी कोई भी ग्रुप है और पी एक प्राइम जी कोई भी एक फाइनाइट ग्रुप है और पी एक कोई भी प्राइम नंबर है, तो पी के पावर एम अगर डिवाइजर है, ठीक है, तो पी प्लस डिवाइजर है ओजी का, तो पी प्लस एम, पी के पावर एम प्लस एम जो है वो ओजी का डिवाइजर नहीं होगा। इसी प्रकार से कुछ साइलो थ्योरम है, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा और अपना प्रूफ याद कर लीजिएगा। ये दूसरा नंबर में है। पहला नंबर में ये वाला क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा, प्रूफ डैट अ ग्रुप। देखिए जो पहला नंबर में क्वेश्चन दी हो ना, परीक्षा में 4 क्वेश्चन आएगा ना, तो ये दूसरा नंबर में रहेगा या तीसरा नंबर में रहेगा, और जो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो परीक्षा में चौथा नंबर क्वेश्चन में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन नंबर तो कुछ भी है, हम लोग को क्वेश्चन बस तैयार करना है। ठीक है, तो क्या है आप लोग का, प्रूफ डैट अ ग्रुप जी इज़ द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 सब ग्रुप एच एंड के इफ़ एंड वन लीफ। ठीक है, आप लोग का जो ग्रुप होगा ना जी, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा 2 सब ग्रुप एच और के का, इफ़ एंड वन लीफ कब, अगर पहला कंडीशन बोलता है एच और के जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का, दूसरा बोलता है एच इंटरसेक्शन के एल के बराबर होगा, और तीसरा बोलता है जी बराबर एच के होगा। ये आप लोगों की परीक्षा में 21 में 19 में आया था, 21 में आया है, तो 23 में आएगा अभी, तो इसको कर ही लेना है। सेकेंड नंबर साइलो थ्योरम कर ही लेना है, 17, 19, 21 में आया तो 23 में आएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, प्रूव दैट अ नॉर्मलाइजर
ऑफ ए इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसमें नॉर्मलाइजर के बारे में पूछ रहा है। तो नॉर्मलाइजर क्या होता है? नॉर्मलाइजर देखिए, अगर कोई भी ग्रुप है उसमें से कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ना, तो अगर उस एलिमेंट में उस ग्रुप में जितने भी टर्म है सारे के साथ अगर वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, तो उसी को नॉर्मलाइजर बोलते हैं। और जितने भी उसमें एलिमेंट है जो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है सभी को एक सेट में बना कर रख दीजिएगा, तो वो आप लोगों का नॉर्मलाइजर का सेट हो जाएगा। और उसी को दिखाना होगा क्या, किसे आप लोग का ये सब ग्रुप है। और सब ग्रुप का नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है उसमें और बी बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू बी का इन्वर्स बिलोंग करेगा उसमें, तो हम लोग बोलेंगे हाँ ये सब ग्रुप है। तो यही कुछ हम लोग कंडीशन देख के इसको हम लोग बना लेते हैं। नेक्स्ट क्या, प्रूव दैट अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 9 इज अबेलियन। देखिए ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2022 वाला परीक्षा में भी आया था, तो चांसेज कम है आने का, ठीक है, लेकिन ये भी वीवीआई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंजुगेंट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो ये तो क्वेश्चन करना ही है, किसी भी हाल में ये तो पूछा ही जाएगा। कंजुगेंट एलिमेंट मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, इक्विवेलेंस कंजुगेसी के नाम से भी पूछा जा सकता है। कंजुगेट एलिमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? तो अगर कोई भी हम लोग का दो एलिमेंट है ए और बी, ठीक है, क्या है आप लोग का दो एलिमेंट है ए और बी, तो बी को बोलेंगे क्या, किसी ए का कंजुगेट है। कब? जब यहाँ पे एक्स हो और यहाँ पे एक्स इनवर्स हो, मतलब बी इक्वल टू एक्स इनवर्स एक्स के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे बी जो है वो कंजुगेट है ए का। तो हम लोगों को क्या बताना है, कंजुगेट एलिमेंट का डेफिनेशन बताना है। फिर आप लोगों को प्रूव करना है कि जो रिलेशन ऑफ कंजुगेसी होता है ना, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन कहने का मतलब है कि ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इक्विवेलेंस रिलेशन हम लोग उसको बोलते हैं जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव क्या बोलते हैं? बोलते हैं अगर ए कोई एलिमेंट उस ग्रुप में बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? अगर ए भी बिलोंग कर रहा है उस सेट में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। ट्रांजिटिव क्या बोलते हैं कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है उसमें बी सी बिलोंग कर रहा है तो उसमें ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। तो बस हम लोग को कुछ कुछ लिख के इसको दिखा देना होता है, ठीक है। इसका सोल्यूशन का भी वीडियो आएगा ही आएगा, ज़रूर आएगा। और अगर आप लोग हैं ना, आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट को मतलब पहले तो सबसे पहले गेस्ट पेपर का पीडीएफ, दूसरा हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ, तीसरा क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का पीडीएफ और चौथा वीवीआई क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का पीडीएफ, कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग सीधा आइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा। पेड बैच में एडमिशन लीजिएगा, आप लोग को चारों पेपर में ज्वाइन कर दिया जाएगा और आप लोग को सारा कंटेंट मिल जाएगा बहुत ही ईजिली। अब 10 दिन है, 10 दिन बचा हुआ है, आप क्या सोचना, आप सीधा आके एडमिशन लीजिए और उसमें सारा पीडीएफ अपलोड है, आराम से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट रहता है वो मैं यूट्यूब पर भी बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज़ नहीं करते और वो चाह के भी एडमिशन नहीं ले सकते। तो उसके लिए तो फिर मुझे भी तो कुछ करना होगा ना, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, तो उसके लिए मेरा इतना तो काम है ही कि कम से कम मैं उनका थोड़ा सा भी तो हेल्प कर पाऊँ। सारा का सारा कंटेंट मैं पेड ही कर दूँगी तो फिर उन लोगों को भी बुरा लग जाएगा, तो सभी का ध्यान रखना होता है, ठीक है। और अगर आप लोग, चलिए आप आगे देखिए। नेक्स्ट क्या है, सो डैट इफ पी इज अ प्राइम नंबर। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पी कोई हम लोग का प्राइम नंबर है तो एनी ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 2p, तो कोई भी एक ग्रुप होगा जी जिसका ऑर्डर 2p होगा, वो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी का, ठीक है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा पी। तो बस ग्रुप ए का यही 3-4 क्वेश्चन आप लोगों को मैं बोली हूँ करने के लिए, बस इतना कर लीजिएगा तो ग्रुप ए का आप लोग क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। ग्रुप ए में बस इतना ही 2-3 क्वेश्चन है, इसी को कीजिएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है आप लोग का पेपर 6 का ग्रुप बी। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, क्या है, प्रूव दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। आप लोग को क्या प्रूव करना है कि जितने भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होते हैं ना, वो फील्ड होते हैं। और इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो इंटीग्रल डोमेन उसको बोलते हैं जो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हो और उसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी किसको बोलते हैं, तो रिंग होने के लिए आप लोगों का एडिशन के केस में 5 कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन के केस में 2 और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ 5 2 7 1 8 और 9वां है आप लोगों का कम्यूटेटिव 10वां। और उसके बाद आप लोगों का एक है कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट और फिर एक आप लोगों को इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। इंटीग्रल डोमेन होने के लिए जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। जीरो डिवाइजर क्या बोलते हैं, जीरो डिवाइजर बोलते हैं अगर आप लोग ए और बी दोनों नॉन जीरो है, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट आप लोगों को जीरो दे दिया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसके पास जीरो डिवाइजर है। लेकिन अगर आप लोग का दोनों में से कोई एक जीरो है तब जीरो हुआ, तो इसके पास जीरो डिवाइजर नहीं है। तो इंटीग्रल डोमेन होने के लिए जीरो डिवाइजर नहीं होना चाहिए। और फील्ड होने के लिए क्या कंडीशन है, फील्ड होने के लिए कंडीशन है बाकी सारा कंडीशन तो इंटीग्रल डोमेन का होगा। प्रूव डैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। प्रूव करना जितने भी इंटीग्रल डोमेन होगा ना वो फील्ड होगा। हाँ, और एक और आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई करवाना होगा। अगर इंटीग्रल डोमेन को फील्ड साबित करना है तो हम लोग को बस एक कंडीशन सेटिस्फाई करवाना होगा कि फील्ड में जो है ना इन्वर्स एलिमेंट है एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग ये दिखा दिए कि इंटीग्रल डोमेन में इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग का प्रूफ हो जाएगा कि जितने भी इंटीग्रल डोमेन है वो एक फील्ड है। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्यू फील्ड विच इज़ नॉट अ फील्ड और डिफाइन स्क्यू फील्ड। तो पहले आप लोग को ये थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में उल्टा हो गया, पहले आप लोग को स्क्यू फील्ड को डिफाइन करना है। तो स्क्यू फील्ड का जो डिफिनीशन है कि आर एक कम्यूटेटिव रिंग होना चाहिए और 2-3 कंडीशन है, उस कंडीशन को
सॉल्यूशन वीडियो में आएगा उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाएगा ना, इसमें बस आप लोगों को थोड़ा थोड़ा हवा दे दिया जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक एग्जांपल देना है कि जो कि इसक्यू फील्ड तो है लेकिन फील्ड नहीं है, तो कोई कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता होगा इसलिए फील्ड नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रूव डेट अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल। आप लोगों को क्या प्रूव करना है, जो फील्ड है ना उसके पास कोई भी प्रॉपर आइडियल नहीं होता है। प्रूव डेट अ फील्ड हैज़ नो प्रॉपर आइडियल, एक ही क्वेश्चन को 2 बार लिख दिया गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मतलब मेरे नज़र के सामने 2-3 बार आ गया होगा ना, इसलिए लिखा गया 2 बार। नेक्स्ट क्या है, प्रूव डेट अ कम्यूटेटिव रीडिंग विथ यूनिटी इज अ फील्ड। आप लोगों को प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव रीडिंग विथ यूनिटी जो होता है ना वो फील्ड होता है, ठीक है। मतलब सारा कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, बस एक इन्वर्स वाला सेटिस्फाई करवा दीजिएगा तो वो फील्ड हो जाएगा, ठीक है। इफ़ इट हैज़ नो प्रॉपर आइडिया, कब, अगर इसके पास कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन सब रिंग। प्रूव डेट द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ सब रिंग ऑफ हेडिंग आर इज अ सब रिंग ऑफ आर। फिर नेक्स्ट क्या आप लोग का, प्रूव डेट द सेट आर एक्स ऑफ ऑल पोलिनोमियल ओवर एन आर विटररी रिंग आर फॉर्म अ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। तो ये आप लोगों का ग्रुप बी का था। और ग्रुप सी से आप लोग 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ऐसे तो ये क्वेश्चन है आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर निकालने वाला, ये क्वेश्चन तो पक्का आप लोग की परीक्षा में आएगा ही, अभी मैं गारंटी देती हूँ, ठीक है। ये हर साल आता है तो इस साल भी आएगा है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से हो जाएगा और मैं इतना सारा क्वेश्चन बताई हूँ। फाइंड आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर। और नेक्स्ट क्या है, डिफाइन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी ऑफ ए वेक्टर स्पेस यू टू अ वेक्टर वी ओवर एफ। डायमेंशन यू का एन है और रैंक क्या है, टी का लेमडा है। तो प्रूफ करना नलिटी जो है वो टी इक्वल टू एन माइनस लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का क्या हो गया, ये आप लोगों का ग्रुप सी हो गया, ठीक है। ग्रुप सी का मतलब ग्रुप सी बोल रही हूँ मैं, वो ग्रुप सी तो वो वाला क्वेश्चन था आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर का। तो ये था हम लोग का पेपर 6 का कुछ VVI क्वेश्चन। आप लोगों को जो भी मतलब 2021 वाला तो क्वेश्चन कर ही लीजिएगा अच्छे से, 21 वाला और 19 वाला, और ये इसको भी कर लीजिएगा, मतलब उसी से तो मैं खोज के निकाला जाता है ना। ये कोई क्वेश्चन मैं खुद से थोड़ी एज्यूम कर लेती हूँ कि हाँ ये आएगा। क्वेश्चन बैंक को ही देखा जाता है अच्छे से, 2015, 14, 13 थोड़ा और पीछे से जाकर एनालिसिस करते हैं, फिर देखते हैं, फिर पता चल जाता है कि हाँ ये आने वाला है तो बता देते हैं। और हर साल होता है कि हाँ जो बता देते हैं वो आ जाता है, और भगवान करे इस साल भी वही हो और आप लोग का एग्जामिनेशन भी अच्छे से हो जाए, बस पार्ट 3 हो जाएगा तो फिर आप लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस तरीके से पेपर 6 जो है आज VVI क्वेश्चन देख लिए। अब आप लोग का इसको सोल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। मुझे कांटेक्ट कर लीजिए मेरे टेलीग्राम आईडी पे। मेरा टेलीग्राम आईडी जो है ना, कोई भी स्टूडेंट है अगर मैथ ऑनर्स के है तो एक बार मुझसे कांटेक्ट जरूर कीजिए। मैथ ऑनर्स के है ना आप लोग, तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मुझसे बात कर लीजिए कि आप लोगों को हैंड रिटन नोट चाहिए या क्वेश्चन बैंक चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए या सिर्फ क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन चाहिए या क्वेश्चन बैंक का विद सॉल्यूशन चाहिए। आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन भी दूंगी मैं, इतना अच्छा सॉल्यूशन दूंगी ना आप लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब पूरा एकदम अच्छे से हैंड रिटन में पूरा बनाया हुआ मिलेगा आप लोगों को, कोई भी चिंता का बात नहीं होगा, ठीक है। पार्ट 3 में बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन रेडी है। तो आप लोगों को कुछ भी चाहिए मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, और मुझे कांटेक्ट करना बहुत आसान है। अगर टेलीग्राम पे दिक्कत हो रहा है ना तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है सुप्रिया एजुकेशन हब। मेरा इंस्टा आईडी क्या है, सुप्रिया एजुकेशन हब मेरा इंस्टा आईडी है, और मेरा टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01। तो इंस्टा पर मैसेज कर लीजिए, वहाँ से भी मैं आप लोग का एड्रेस दे दूँगी टेलीग्राम का, तो वहाँ से भी आके हम लोग बात कर लेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, आप जो भी स्टूडेंट को काम होगा ना, सच में उनको हैंड रिटन नोट्स या कुछ भी परचेज करना होगा तो ही मैसेज कीजिएगा, ऐसे ही मतलब कि बिना मतलब में कोई भी स्टूडेंट मैसेज नहीं कीजिएगा, ठीक है। काम का बात रहेगा तो सही है, ऐसे बिना मतलब में तो किसी के पास इतना फुर्सत है नहीं जो कोई करेंगे मैसेज। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के VVI क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मिलेंगे एक बार टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लीजिए अगर कुछ चाहिए तो। और पेड बैच में एडमिशन चाहिए तो उसमें भी एडमिशन ले सकते हैं। पेड बैच में क्या मिलता है आप लोग को, तो पेड बैच में मैं जितना चीज़ बोलती हूँ सारा कुछ मिल जाता है। एक बार कोई एडमिशन ले लेता है ना तो उसको सब कुछ मिलता है, VVI क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन और हैंड रिटन नोट सारा का PDF फॉर्मेट में मस्त मिल जाता है, और वीडियो भी मिलता ही रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।